तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेवर गिव अप का एपिसोड नंबर 4। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे दाविन को सारी सिचुएशन समझ आ गई थी और उसको गलती से समन कर लिया था एक माइनर गॉड ने उसकी बॉडी में। उस माइनर गॉड को ट्रू गॉड बनने के लिए उसे अपनी जो अकेडन फैमिली है इसका लास्ट मिशन पूरा करना था, और जो इसका लास्ट मिशन था वो था सलमान फैमिली को सरपास करना। और जो ये फैमिली है ये दाविन के एक डिसाइबल ने बनाई थी ताकि दाविन का जितना भी ऑनर है उसे वापस रिस्टोर कर लिया जाए। पर दाविन इसी फैमिली में रिकार्नेट हो गया 7th सन में। दाविन अपने रूम से बाहर निकल के घूम ही रहा होता है, तभी वो बाहर देखता है बाहर कुछ लोग स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दाविन तभी सोचता है अब मुझे नहीं पता कि स्वॉर्डमैनशिप का कौन सा तरीका 500 साल बाद ये लोग यूज़ करते हैं, पर मुझे लगता है कि अब 500 साल बाद मार्शल आर्ट काफ़ी ऊपर चली गई होगी और ये पता नहीं कौन सा ट्रेनिंग मेथड यूज़ करते होंगे। और उसके आगे बोलता है मुझे तो मज़ा आएगा कि जब मैं उसके जो ये काइजिन के डिसेंडेंट्स हैं ये कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ये देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। थोड़ी देर बाद विंचेंट को कुछ होने लग जाता है, तभी वो सोचता है ये क्या हो रहा है। तभी उसे थोड़ा चक्कर आने लग जाता है, फिर वो अपने रूम में आ जाता है। विंचेंट अपने रूम में आ जाता है और अपना कल्टीवेशन चेक करने लग जाता है। फिर वो मन में बोलता है इसकी जो बॉडी है ये तो पूरी तरह से कचरा है, अगर मैं अब इसे मानहा से कंट्रोल ना करूँ तो मैं अपने डेली के काम भी नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा इसकी बॉडी कमज़ोर है। इतने में विंचेंट कुछ फील करता है और बोलता है कहीं ये वो तो नहीं, ये मानहा का फ्लो। उसके बाद विंचेंट खड़ा हो जाता है, खड़ा होते ही चिल्लाने लग जाता है जूलियस तुम कहाँ हो। तभी जूलियस उसके सामने आता है और पूछता है इतनी रात को तुम क्यों चिल्ला रहे हो। उसके बाद जो विंचेंट होता है वो जूलियस को पकड़ के एकदम बोलता है स्वॉर्डमैनशिप क्यों नहीं सीखी। जूलियस बोलता है मेरे पास एक डिसेबिलिटी थी, इसकी वजह से मैं स्वॉर्डमैनशिप कभी भी नहीं सीख पाया। जिस पे विंचेंट बोलता है क्यों, जिस पे जूलियस बोलता है क्योंकि मैं पैदा ही उसी तरह से हुआ था। विंचेंट बोलता है तुम्हारे पास हेवनली एक्सोस्केलेटन है, तुमने स्वॉर्डमैनशिप क्यों नहीं सीखी। जूलियस विंचेंट से दूर जाता हुआ बोलता है हेवनली एक्सोस्केलेटन जिस पे तुम इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो। विंचेंट जूलियन से बोलता है कि जो हेवनली एक्सोस्केलेटन है इससे तुम अपना मानहा कहीं भी स्टोर कर सकते हो, इसका मतलब अगर तुम चाहो तो अपनी हड्डियों में भी अपना मानहा स्टोर कर सकते हो। जूलियंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और जूलियंस बोलता है मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आया कि जो ये मानहा है ये इसे हम हड्डियों में भी स्टोर कर सकते हैं। विंचेंट जूलियन से बोलता है मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चलो फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ये हमारा मानहा होता है मतलब यही हमें दूसरों से अलग बनाता है, और ये जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपना जो भी ये मानहा होता है उसे अपने दिल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। पर जो तुम्हारे पास हेवनली एक्सोस्केलेटन है इससे तुम अपने बोन्स में भी अपना मानहा को स्टोर कर सकते हो। तुम्हें दिल में मानहा स्टोर करने के साथ साथ तुम अपनी बोन्स में भी अपने मानहा स्टोर कर सकते हो। उसकी वजह से जूलियस विंचेंट से बोलता है वाओ मेरे पास तो इतनी ज़्यादा खास चीज़ थी, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। विंचेंट जूलियन से बोलता है मुझे तो नहीं लगता तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता चली। अब ये जो तुम्हारा हीरो किंग काइजिन था इसके पास भी हेवनली एक्सोस्केलेटन था। थोड़ा टाइम बीत चुका होता है और विंचेंट ने जूलियस को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी होती हैं, और जूलियस ने भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी होती हैं जो ये नॉर्मल वर्ल्ड चल रहा है। विंचेंट सोचता है ये बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है क्योंकि जो हम जब काइजिन था उसके पास जब हेवनली एक्सोस्केलेटन था इससे मैं बहुत ज़्यादा जलता रहता था, पर इस बार ये मेरे पास है। अब जो ये है 500 ईयर्स के बाद ये जो वर्ल्ड है हमारा नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जूलियस ने आखिर क्या क्या बताया होता है विंचेंट को। जूलियस बता रहा होता है जो ये हमारी इमेजिनरीज थी हैं मैं इससे बिल्कुल भी हार्ट से कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन विंचेंट को इमेजिनरी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो जूलियस से पूछता है ये इमेजिनरी क्या होती है। जूलियस बोलता है अब मैं तुम्हें कहाँ से एक्सप्लेन करूँ, चलो ठीक है एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये हमारी इमेजिनरीज होती हैं इसमें हम अपना मानहा स्टोर करते हैं। ये सुनने के बाद विंचेंट पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है जो कि हम नॉर्मली अपना मानहा अपने हार्ट में स्टोर करते हैं है ना। इसके बाद विंचेंट बोलता है चलो ठीक है फिर अच्छा ये बता दो मुझे कि हमारा जो ये ट्रेनिंग मेथड है ये क्या होता है। जूलियस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जूलियस बोलता है तुम किस तरह के ट्रेनिंग मेथड के बारे में बात कर रहे हो। विंचेंट जूलियन से बोलता है क्या तुम्हें ट्रेनिंग के मेथड के बारे में नहीं पता, जो कि जैसे तुम्हारा फर्स्ट फाउंडर था इस फैमिली का तो इसके पास भी तो एक मेडिटेशन वाला मेथड था जिससे ये अपने अंदर दिल के अंदर मानहा को स्टोर करता था।
जूलियस विंचेंट को बताता है हम ऐसा नहीं करते और ये जो ट्रेनिंग मेथड है इसे तो हमने बहुत साल पहले ही छोड़ दिया था। अगर हम कहीं भी सर्च भी करेंगे तो इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा क्योंकि इसे हम बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। अब जो कि हम अपने अंदर ऐसे स्टोर करते हैं माना, इसे हम इमेजिनरी के अंदर स्टोर करते हैं। ऐसे ही हमारे पास स्टार्स होते हैं और जितने भी स्टार्स होते हैं हम उतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। विंचेंट बोलता है मुझ को तो इस पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। वो खड़ा होता है और अपनी शॉट को पकड़ते हुए बोलता है जो ये हमारा फर्स्ट स्टार आना है इसकी रिक्वायरमेंट है, बस हमें अपने माना को फील करना है। मुझको लगता है ये इमेजिनरी इसलिए बनाई होंगी क्योंकि जब पहले के टाइम हम अपने माना को अपने हार्ट में कनेक्ट करते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। इसमें तो आधे लोग मारे ही जाते थे जो अपने माना को दिल में कोशिश करते थे स्टोर करने का, उनका हार्ट फट जाता था। शायद इसलिए इसे बंद कर दिया गया और ये इमेजिनरी वाला सीन कर दिया। जो वो मेथड था उसमें जो माना होता है वो बहुत ज़्यादा ही बस्ट होता है, उससे ज़्यादा लोगों के दिल फट जाते थे। विंचेंट ये मन में सोच ही रहा होता है और अपने माना को अपने अंदर स्टोर करके एक फ्लैश करता है। ये देख के जूलियस बुरी तरह से घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलता है रुक जाओ, क्या तुमने अभी अपने अंदर माना स्टोर करने की कोशिश करी? विंचेंट जूलियस से बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो तुम्हारा हार्ट है ये इतनी जल्दी बस्ट नहीं होने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये कहने के बाद विंचेंट अपनी शॉट को इधर उधर स्विंग करने लग जाता है और बोलता है इतना तो तुम्हें रिस्क लेना ही होगा अगर तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो। जूलियस विंचेंट से चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, जो तू ये माना है ये इधर उधर क्यों फैला रहे हो? क्या तुम्हें जो माना फॉर्मूला सर्किट है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता ओल्ड मैन? विंचेंट बोलता है तुम बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, चलो अच्छा बताओ कौन सा फॉर्मूला है जो अपना माना यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं? जूलियस विंचेंट से बताता है। जूलियस बोलता है कौन पागली होगा जो अपने माना को इस तरह इधर उधर फेंकता रहेगा? अब एक सही में एक फॉर्मूला है जिससे हम इफेक्टिवली अपने माना को यूज़ कर सकते हैं। विंचेंट जूलियस से बोलता है हम तो बस ऐसे ही करते रहते थे और अपने माना को फील करते थे और अपनी शॉट को ऐसे स्विंग करते रहते थे और ये हो जाता था बस। जूलियस विंचेंट से पूछता है फिर तो इसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते होंगे? जिसमें विंचेंट बताता है हाँ, कुछ लोग इसे ट्राई करते करते अपने माना हार्ट्स को ब्लास्ट करवा लेते हैं। जूलियस विंचेंट से बोलता है अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब कि आधे लोग ऐसे ही मर जाते थे? विंचेंट बोलता है अब ऐसे मत देखो, ऐसे कि आधे लोग सरवाइव भी कर पाते थे। जूलियस बोलता है अब ये जो तुम्हारी बॉडी है ये मेरी बॉडी है तो थोड़ा इसे आराम से यूज़ करो और जो ये बॉडी है ये थोड़ी प्रीशियस है तो इसे आराम से रखो, तुम इस तरह क्यों करते हो? जिस पे विंचेंट बोलता है हाँ ये जो तुम्हारी बॉडी है ये कुछ ज़्यादा ही प्रीशियस है, हाँ इसके पास तो ऐसे हेवनली एक्सोस्केलेटन भी है और इसका जो माना हार्ट है वो भी बहुत बढ़िया है और इसके अंदर जो मैजिक सर्किट है ये भी बहुत बढ़िया है। अगर इसके साथ तुमने सलमान फैमिली के साथ बचपन से ही ट्रेनिंग करी होती तो तुम काफ़ी ज़्यादा आगे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो जाते हैं। ये जो हेवनली एक्सोस्केलेटन है ये तुम्हें अलाउ करता है कि अपने माना को स्टोर करने के लिए, पर ये स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास माना भी होना चाहिए। ये जो हेवनली एक्सोस्केलेटन है ये 13 सालों से पूरी तरह से भूखा है, इसे कोई भी माना नहीं मिला। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो तुम अडल्ट होने से पहले ही मर जाओगे। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।